क्योंकि हम भांडीर वन इसीलिए हैं, जैसा कि आपने पहले देखा है। हाँ, रिकॉर्ड है ठीक। राधे राधे। आज हम ब्रज क्षेत्र के एक ऐसे स्थान पर हैं जहां भगवान कृष्ण ने लीलाएं की है, तो उस स्थान का नाम है भांडीर वन। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमारे ब्रज क्षेत्र में और स्पेशली इंडिया में एक चीज़ों की कई कहानियां होती हैं, लेकिन आज हम इसलिए यहाँ पर हैं कि इस जगह की वास्तविक और असली कहानी क्या है। तो आज हमारे साथ हैं इस स्थान के महंत और बाबा, और यानी कि स्वामी, जिनका नाम है बाबा राधा रमन। तो ये हैं राधा रमन बाबा। बाबा राधे राधे। राधे राधे। तो बाबा, यहाँ पे भगवान कृष्ण ने क्या क्या लीलाएं की हैं? यहाँ भगवान कृष्ण की 42 लीला तो मैंने पढ़ी है। 42 लीला? 42 लीला। तो 42 लीलाओं में से मेन लीला कौन सी है, जिसे हम कहें कि ये प्रथम स्थान पर है? बात ऐसी है कि यहाँ की जो लीला है सभी मैन है, ऐसी कोई लीला नहीं है जो मैन नहीं हो। तो प्रथम लीला कौन सी है? पहली लीला है सत्युग से शुरू होती है। ये सत्युग पर है। यहाँ पे एक वट वृक्ष आज से 350 वर्ष पहले तक इतना बड़ा था कि उसके नीचे होकर के यमुना जी बहती थी। उसके नीचे विष्णु भगवान रोजाना बैठते थे आके। एक दिन विष्णु भगवान बैठे हुए थे कि इतने में जालेंद्र आ गया। जालेंद्र ने विष्णु भगवान से कहा, विष्णु भगवान ने जालेंद्र से कहा कि जालेंद्र, यह तो मृतलोक है, जिसने भी जन्म लिया उसकी मृत्यु अवश्य होती है, पर तेरी स्त्री इतनी सती है वो तुझे मृत्यु को प्राप्त नहीं होने देगी, इसीलिए मुझे एक दिन उसके संग छल करना पड़ेगा। इस बात को वृंदा से कह देना। वृंदा इस बात का दुख नहीं माना है, पर जालेंद्र ने यह बात वृंदा को नहीं बताई। जो जालेंद्र देवता से युद्ध करने को चला गया तो वृंदा ने अपना स्थान यहीं बनाया, यहीं रहने लगी। जो विष्णु भगवान ने वृंदा के संग छल किया था वो यहीं किया था, और यहीं वृंदा ने विष्णु भगवान को श्राप दिया था तुम पत्थर हो जाओ, और विष्णु भगवान ने वृंदा को श्राप दिया था तू जड़ हो जा। तो तुलसी शालिग्राम की उत्पत्ति यहीं हुई थी, यहीं तुलसी शालिग्राम का विवाह हुआ था। यह स्कंद पुराण देवी भागवत में दिया हुआ है। तो बाबा, यहाँ पे जैसा कि कहा जाता है कि जिनके संतान नहीं होती है, जिनके औलाद नहीं हो पाती है, वो इस सुख से वंचित हो जाते हैं, तो किस तरीके से उन्हें आशीर्वाद मिलता है इस स्थान पर आकर? देखिए, लीला इस तरीक़ा से, जब भगवान गाय चराने को आते थे तब कंस जो नए नए राक्षस भगवान को मारने को भेजता था। कंस ने एक बच्छासुर नाम का राक्षस भगवान को मारने को भेजा। बच्छासुर जो है गाय का बछड़ा बन के भगवान की गाय में मिल गया। भगवान ने उसको मार दिया। सखा बोले, कन्हैया तेरे बछड़ा मार दियो, तू हत्या रहेगा भाई। भगवान बोले, तब मैं क्या करूं? कि तुझे सभी तीर्थ का स्नान कर। तो भगवान ने सामने कुआं है, इस कुआं को बंसी से प्रकट किया। ये कुआं सत्ययुग में था। सत्ययुग में इसका नाम था मत्स्यकूप। जब मत्स्य भगवान का अवतार हुआ था तो सत्यव्रत राजा मत्स्य भगवान को लेकर के यहीं आई थी, और सवा पैर इसी कुआं में रखा था। आदि वराह पुराण में दिया है, देवता लोग स्तुति कर रहे हैं कि मत्स्यकूपम नमस्तभ्यम भांडीरवन स्थिताम। हे मत्स्यकूप, आप भांडीरवन में स्थित हो, हम आपके लिए बारंबार प्रणाम करते हैं। सभी तीर्थों ने आकर के भगवान को स्नान कराया, तो इस कुएं में सभी तीर्थों का जल है। जब भी सोमवती अमावस्या होती है इस कुएं का पानी सफ़ेद हो जाता है। जिन औरतों के बच्चे नहीं होते हो, गर्भ खंडित हो जाते हो, संतान नहीं होती हो, वो यहाँ स्नान करें, मंदिर मनोकामना बोले तो उनकी 98% मनोकामना पूरी होती है। इसका मुख्य कारण ये है कि उस औरत पर पहले जन्म के दोष होते हैं, और दोष खत्म होते तीर्थों में स्नान करने पर। और मनुष्य चाहे कितने भी पैसे वाला हो, वो सभी तीर्थ का स्नान अपनी ज़िंदगी में नहीं कर पाएगा। और यहाँ सभी तीर्थ जब आए तो एक बाल्टी पानी में ही सभी तीर्थ का जल आता है, और उससे वो स्नान करती है तो उसका दोष दूर हो जाता है। दोष दूर हो जाता है तो उसके संतान हो जाती है। इसकी वजह से सोमवती अमावस्या को यहाँ पर विशेष पर्व पड़ता है, और उस दिन हजारों से ज़्यादा स्त्री जो है जिनके संतान नहीं होती वो आकर के यहाँ स्नान करती हैं, और स्नान करके अपनी मनोकामना बोल के जाती हैं। तो उनमें से 98% संतान की प्राप्ति करती है। वो 98% 2% यूँ नहीं है कि उनके विश्वास के ऊपर। मेरे पास एक लुधियाना का भक्त आया था, उसको मैंने पूजा कराई, कुंडी में स्नान कराए। मंदिर में उससे जो खर्चा था 400-500 रुपये का बोल लिया। उसके दिल में घृणा हो गई, इससे क्या होगा। अगर बड़ा सेठ था उससे 10-20 हज़ार रुपया खर्च करवा लेता तो उसको विश्वास हो जाता। वो यहाँ से गया,
उसके यही ग्रहण आने पर कि इससे क्या होगा, उसके बच्चा जो है था पेट में, उसने अपने अंग बढ़ाना बंद कर दिया। 3 महीना का उसे बच्चा निकलवाना पड़ गया। मेरे पास फ़ोन करता था कि बाबा ऐसे बात है। मैंने कहा भाई बच्चा को निकलवा दे, जब अंग नहीं बढ़ा रहा है तो क्या करेगा। 3.5 महीने का बच्चा निकलवा दिया उसने। फिर दोबारा आया, दोबारा मेरे पैरों में पड़ गया। मैंने कहा तुझे विश्वास था? वो मुझे विश्वास नहीं था। मैं विश्वास तुझे यूँ नहीं था भाई तू पैसे वाला है। अगर मैं तुझसे 10-20 हज़ार रुपये खर्च करा था तुझे विश्वास होता? मैंने तुझसे जो खर्चा किए 500 रुपये 600 रुपये होते वही लिए, तो उसकी वजह से विश्वास कैसे होगा। बोला कि मैं आपकी शरण में, और मुझे दोबारा संतान हो। अब उसकी जो आज 5-6 वर्ष का बेटा हो गया, बेटा है। तो बाबा यहाँ पे कुछ कहानी एक इस प्रकार भी है कि यहाँ पे कहा जाता है कि भगवान कृष्ण ने और अपनी अष्ट सखियों के साथ यानी कि राधा रानी के साथ मल्ल युद्ध किया है। तो ये कहाँ तक सच है इस स्थान को लेकर? ये कहानी सच है। ये कार्तिक का महीना था। कंस ने अक्रूर से कहा कि अक्रूर मैं मल्ल युद्ध करवाऊँगा। उन नंद के दोनों बच्चों को निवाला। अक्रूर जी यहाँ आए, आकर के उन्होंने नंद बाबा से कहा कि भैया कंस जो है बच्चा को बुला रहा है। तो नंद बाबा घबरा गए कि मेरे बच्चा तो छोटे छोटे हैं, कंस के पहलवान तो बहुत बड़े बड़े होंगे, मेरे बच्चे तो वो मार देंगे। तो भगवान बोले कि चलो मामा ने या बहाने थे हमको याद तो कियो, या बहाने थे मामा को देखेंगे हम हमारा मामा कैसो है। तो कार्तिक का महीना था, शुक्ल पक्ष की द्वादशी थी, उसका नाम है मल्ल द्वादशी। उस दिन भगवान ने पूरे ब्रज के मल्लों का यह इकट्ठा किया और कुश्ती कराई। उस दिन भगवान जो है खुद अध्यक्ष बन के रहे। उन्होंने व्रत रखा, जल भी नहीं पिया। शाम को भगवान जो है अखाड़े में खुद आए, बोले भैया मुझसे कुश्ती कौन लड़ेगा। तो हमारे ब्रज को कोई मल्ल लड़े को तैयार नहीं भयो। सांझ है कि सांझ को सब अपने अपने घर चले गए। दूसरे दिन भगवान और राधे जी बैठे हुए थे। तो भगवान बोले राधे देखियो कल मेरो ब्रज को मल्ल मोते कुश्ती लड़का कोई तैयार ना भयो। मेरी मैया मुख को कितना माखन खवावे, कितना दूध पिवावे। राधे जी बोली कि अरे लाला तेरी मैया तो अगर माखन खवाती दूध पिवाती तो तू हमारे घर में चोरी करता तो बहुत अहंकार है। अगर तो अपनी ताकत के ऊपर इतनी घमंड है तो तू मेरी गोपी से मल्ल युद्ध कर ले। भगवान बोले राधे जी मैं गोपी से मल्ल युद्ध नहीं करूँगा, मैं तो आपसे ही करूँगा। माता जी फ़ोन करना बाहर जाके करो, ठीक है ना, फ़ोन करना बाहर करो कि मल्ल युद्ध हम तो आपसे ही करेंगे। तो भगवान और राधे दोनों अखाड़े में आ गई। भगवान को राधे जी ने एक ही झपटा में अपने नीचे डाल दिया। भगवान राधे को नहीं हरा पाई। इसके कारण दो थे। भगवान ने कहा कि मेरी इज्जत मिट्टी मिल जाए पर भक्त की इज्जत को मिट्टी में नहीं मिलने दूंगा। राधे जी भगवान की प्रिय भक्त थी। दूसरा कारण यह है कि भगवान का राधे जी का विवाह हो चुका था। विवाह होने पर स्त्री जो अपने पति के आधे शरीर की मालिक नहीं हो जाती, उसका नाम हो जाता अर्धांगिनी। जैसे भगवान और राधे आमने सामने खड़े हुए, भगवान की आधी ताकत राधे जी के शरीर में प्रवेश कर गई। भगवान के पास आधी ताकत रह गई। भगवान की ताकत दोनों बराबर हो गई, राधे जी की ताकत शेष रही। राधे जी लाला को उठा के नीचे डाल दी। इसमें ये कोई बड़ी बात नहीं। हाँ, अब कोई बड़ी बात नहीं। तो महाराज जी यहाँ से एक कहानी, जैसे कि बहुत से लोगों को नहीं पता कि ये कहा जाता है कि यहाँ पे ठाकुर ठाकुरानी ने रास भी किया है, और इस कहानी को हम ना बहुत से लोगों से सुन पाते हैं ना ही जान पाते। तो इस चीज़ को लेकर आपकी क्या राय है, और आप उस चीज़ पर थोड़ी सी रोशनी डालिए। जब भगवान गाय चराने को आते थे, छोटे थे, यहाँ पे ये ताम्रुक नाम का गंधर्व रहता था। ताम्रुक, उसकी 2 बेटी थी, मधवाला चित्रांगदा। चित्रांगदा भगवान कृष्ण बनी हुई थी और मधवांग वो जो है राधा बनी हुई थी, राज कर रही थी। ताम्रुक जो बंशी वादन कर रहा था। तो भगवान ने आकर के कहा भैया ये कहाँ है रहे हुए। तो ताम्रुक बोले ये रास है रहे हुए। और ये कहाँ बजा रहे हो? ये बंशी बजा रहे हूँ। क्या मोगू सिखा दोगे? कि हाँ सिखा दूँगा। तो भगवान ने बंशी बजाना और रासलीला करना ताम्रुक नाम के गंधर्व से यहाँ भांडे में सीखी थी। और महाराष्ट्र की बात ऐसी है कि यह लीला बहुत लंबी है कि जब राधा कृष्ण प्रकट हो गए तो नंद बाबा जब भगवान कृष्ण का नामकरण करा रहे थे तो गर्गाचार्य ने भगवान कृष्ण के 27 नाम रखे
उनमें 17 नाम राधा के ऊपर रखे। नंद बाबा बोले गुरुदेव राधा कौन है जो तुम मेरे लाला के नाम के अगर राधा शब्द जोड़ रहे हो? तो नंद गर्गाचार्य मुनि बोले कि भैया ये आदि शक्ति है, ब्रजवान की बेटी है, या को नाम राधा है। कि ब्रजवान की बेटी का नाम राधा है? कि हाँ। तो गुरुदेव ब्रजवान ने मेरे बेटा की सगाई तो कर दी है, ब्याह करेगा कन करेगा? क्यों अभी तो मेरा लाला 16 दिना का भय हुआ है, जो 18-20 वर्ष हो जाओ जब भी तो ब्याह करूँगा। तो गर्गाचार्य मुनि बोले कि भैया तेरे बेटा को विवाह राधा के संग में होगा, भांडी वन में होगा। बाप विवाह में न तू होगा न ब्रजवान होगा, जो तो देवतर के मध्य में होगा। तो फागुन का महीना था, नंद बाबा गाय चरा रहे थे, शुक्ल पक्ष की द्योज थी, उसे बोलते हैं हमारे यहाँ फुलरा द्योज। फुलरा द्योज के दिन इसी टाइम पे पूरे तरफ से आंधी तूफान उठा, बादल गरज में लगे, बिजली तड़के में लगी, वर्षा है भी लगी। नंद बाबा घबरा गए, लाला को लेकर यहाँ कहाँ छिपूँ? तो उनके सामने एक लड़की प्रकट हुई जिसने नीले कपड़े पहन रखे, नील मणि को मुकुट धारण कर रखे, नील कमल हाथ में, नंद बाबा के सामने खड़ी हैं। नंद बाबा बोले अरे ये तो हमारी आराधिका है। तो नंद बाबा ने स्तुति की। राधे जी बोली कि बाबा जहाँ रूप के दर्शन मैंने आपको दिए, जहाँ रूप के दर्शन और कामना दूँ। इतनी सुन के नंद बाबा मूर्छित हो गई। जो नंद बाबा की मूर्छा जगी तो उनके सामने एक 7 वर्ष की लड़की खड़ी है। बोले अरे ये तो मेरे यार की बेटी राधा है। कि राधा तू ठीक टाइम पे आ गई है, तू लाला को ले जा और अपनो मनोरथ सिद्ध करके लाला को चल पूर्व जसोदा मैया के पास पहुँचा दियो। यह बात तो जब मैं लाला का नाम रखवा रहा हूँ तभी मेरे गुरुजी ने मुझको बता दी, बुद्धना आ जाएगा वह। तो मैं तेरी भावना को समझ गई हूँ। राधे जी ने भगवान की उंगली पकड़ी, उंगली पकड़ गया, पीछे एक अशोक वन था, उससे जो 1761 में अहमद अब्दाली ने नष्ट कर दिया। वहाँ प्रवेश किया, दोनों वहीं तरुण अवस्था में हो गई, प्रौढ़ावस्था में। शिवजी पार्वती आ गई, शिवजी ने भगवान कृष्ण को श्रृंगार करे, पार्वती ने राधे जी को श्रृंगार करे। सोते ही इस जगह पे मंडप प्रकट होता है। मंडप ऐसा मालूम पड़ता बहुत बड़ा भवन है, जहाँ में 1000 खम्मा लगे हुए हैं, रतन मणि सुशोभित है। वहाँ में बीच में एक सिंहासन बने हुए हैं। सिंहासन पर चढ़ने के लिए 7 सीढ़ी लगी हुई।